गाइस, अगर आप लोग टीवी के शौकीन हैं तो एक चीज आप लोगों ने गौर करी होगी कि एक मूवी ऐसी है जिसे सेट मैक्स या सोनी मैक्स पे बार बार दिखाया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग चैट सेक्शन में उस मूवी का नाम गैस करके बताओ। जी हां, आपने ठीक लिखा, वो मूवी है अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम। पर सवाल यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स सूर्यवंशम मूवी को बार बार क्यों दिखाते रहता है? तो उसके पीछे के दो रीजन है। पहला रीजन, जिस ईयर में यह मूवी रिलीज हुई थी उसी ईयर में सेट मैक्स चैनल भी लॉन्च किया गया था। और दूसरा रीजन यह है कि सेट मैक्स या सोनी मैक्स ने इस मूवी के अगले 100 सालों के राइट्स उस वक्त खरीद लिए थे और इसी वजह से इस मूवी को वो बार बार दिखाते हैं। चलिए गाइस, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूं। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे? ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइस, आपने अपनी जिंदगी में घोड़े तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे खूबसूरत घोड़ा दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको फील होगा कि मानो आपने जन्नत का घोड़ा देख लिया हो। जी हाँ गाइस, उस घोड़े का नाम है अखैल टीके। मूलतः इस नस्ल के घोड़े तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं। ये घोड़ा इतना दुर्लभ है कि पूरी ही दुनिया में इस नस्ल के घोड़े मात्र 1250 ही हैं। इसकी बॉडी मेटल के जैसी चमकती है, मानो ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हो। सच में बहुत ही खूबसूरत है। गाइस, आप लोगों ने बॉलीवुड में स्टार्स तो बहुत देखे होंगे, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार्स का तमगा बहुत ही कम एक्टर्स को दिया गया है और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। गाइस, उनके जैसी दीवानगी और स्टारडम आज की जनरेशन ने देखी भी नहीं होगी। ऐसा क्या खास था, मैं आपको बताता हूं। देखिए, उनके लिए प्रचलित था कि जब वो स्टूडियो से अपनी व्हाइट कार लेके निकला करते थे तो लड़कियां उनकी व्हाइट कार तक को चूम लिया करती थी और वो व्हाइट कार लिपस्टिक की वजह से गुलाबी हो जाया करती थी। इतना ही नहीं, व्हाइट कार पे पड़ी धूल से लड़कियां अपनी मांग तक भर लिया करती थी। इतनी ज्यादा दीवानगी थी राजेश खन्ना के लिए। गाइस, ऐसे थोड़ी उन्हें सुपरस्टार का तमगा दे दिया गया। आपको राजेश खन्ना के बारे में सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अमेरिका में एक बंदा है जिसका नाम है जॉन हैरिसन। अब इस बंदे की जॉब के बारे में सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। ये बंदा अमेरिका की एक बड़ी आइसक्रीम कंपनी में आइसक्रीम टेस्टर की तरह काम करता है। मतलब आइसक्रीम को टेस्ट करने की नौकरी। कितनी यमी जॉब है ना ये। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इनकी जीभ को इतना वैल्यूएबल माना गया है कि यही बंदा आइसक्रीम को टेस्ट करके बताता है कि कौन सी आइसक्रीम मार्केट में चलेगी और कौन सी आइसक्रीम मार्केट में नहीं चलेगी। इसी के चलते उनकी जीभ का 7 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस तक करवाया गया है। ये वियर्ड सी जॉब के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही वो कितने साल का हो जाता है? अब आप लोग कहोगे कि क्या बचकाना सवाल है, अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ है, तो साल की बात कहां से आ गई? आप अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, लेकिन सवाल बचकाना नहीं है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर साउथ कोरिया में जन्मे बच्चों की। क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो बच्चा जन्म लेता है वो पहले दिन ही 1 साल का माना जाता है? अब ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे का रीजन है कि वहां के लोगों का यह मानना है कि बच्चे ने 9 महीने पेट में भी निकाले हैं। इसीलिए जब वो पैदा होता है तो बजाय उसे 1 दिन का मानने के वो उसे 1 साल का मानते हैं। हमारे गांव के देसी गांव वाले आज भी आप लोगों को नीम के पेड़ से नीम के दातून को तोड़कर दांतों पर रगड़ते दिख जाएंगे। लेकिन आज के शहर के लोगों को यह सब अनहाइजीनिक लगता है और आज की जनरेशन को तो यह सब करते हुए शर्म आती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यही नीम का दातून छोटे छोटे टुकड़ों में अच्छी तरह से पैक करके 10-10 डॉलर्स में अमेरिका और बहुत सारे देशों के मॉलों में बेचा जा रहा है। जी हां, यही छोटा सा दातून 700 रुपए तक में बेचा जा रहा है। गाइस, कब तक हम अपनी चीजों की तभी वैल्यू करेंगे जब बाहर के लोग इसे वैल्यू देंगे? अपनी चीजों को वैल्यू करना सीखिए। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी जेसीबी देखी है? नहीं, सवाल ये नहीं है, ऑब्वियसली आपने देखी होगी। असली सवाल ये है कि जेसीबी
इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जेसीबी की फुल फॉर्म है जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड। अब सवाल यह है कि जेसीबी की अजीब सी फुल फॉर्म आखिर बनी कैसे? तो मैं आपको बताता हूं कि जिस कंपनी ने जेसीबी को बनाया था उसके फाउंडर का नाम जोसेफ साइरिल बॉम्फोर्ड ही है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया है, आप सीधे क्या करते हो, क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर, यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। चलिए गाइस, एक फनी वाकया सुनाता हूं। यह बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है। जैसे वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे। तो वो बंदा नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। गाइज, आप लोगों ने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन सा पक्षी आ गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही पक्षी ऐसा है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है और वो पक्षी है हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल माँ बाप की अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे अक्सर मोबाइलों में बिजी रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कैफे खुल गया है जहां पर अगर आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें जब तक आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको रेस्टोरेंट के बिल पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। और स्पेशली वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। कम से कम कुछ देर के लिए तो मोबाइल से वो लोग दूर रहते हैं और इस तरह से फैमिली टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1913 में रुडोल्फ डीजल ने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड का रीजन जान के आप लोग हैरान रह जाओगे। रुडोल्फ डीजल को यह लगता था कि जो डीजल इंजन का आविष्कार उन्होंने किया है वो बेकार है, फिजूल है, कभी काम नहीं आने वाला। सिर्फ इसी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, बहुत जल्दी हार मान ली। अब 2018 की रिपोर्ट सुनिए। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार पूरी ही दुनिया के 60% व्हीकल्स में डीजल इंजन लगा हुआ है। इसीलिए कहते हैं इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किस्मत का पहिया कब पलट जाए किसी को नहीं पता। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती नहीं। आप लोगों ने अपनी जिंदगी में जिंदा लोगों को रेस को जीतते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में मरे हुए यानी कि मृत लोगों को रेस जीतते देखा है? अब आप लोग कहोगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हुआ है। 1923 की बात है, घोड़ों की दौड़ चल रही थी। उसमें से अचानक से एक घुड़सवार को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं घोड़े पे बैठा बैठा मर जाता है। लेकिन घोड़ा रुकता नहीं है, वो अपने घुड़सवार की मृत बॉडी को अपने ऊपर लिए दौड़ता रहता है और फाइनली फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले क्रॉस करता है और इसी तरह से वो घुड़सवार बन जाता है मरने के बाद पहली बार जीतने वाला घुड़सवार। उस बंदे का नाम था फ्रैंक हेयास और वो दुनिया का इकलौता ऐसा घुड़सवार है जिसने मरने के बाद घोड़ों की रेस जीती। गाइस, अक्सर इंडिया में जब लोग बीमार पड़ते हैं ना तो वो डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधे दवाई की दुकान वाले भैया के पास चले जाते हैं, उसे अपनी बीमारी बताते हैं और उसे दवाई ले आते हैं। कभी कभार हम उससे ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार उसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर अगली बार आप डॉक्टर की पर्ची के बिना किसी दवाई की दुकान पर जाएं तो प्लीज दवाई खरीदने से पहले उसे पलटकर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी जरूर चेक कर ले। अगर उस दवाई के ऊपर रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टी बनी हुई है तो उसे ना खरीदें, क्योंकि उसका मतलब ही यही है कि उस दवाई को जिसके ऊपर रेड स्ट्रिप या लाल पट्टी बनी है बिना डॉक्टर की सलाह के ना तो खरीदा जा सकता है ना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटीबायोटिक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए दवाइयों के पीछे रेड स्ट्रिप यानी कि लाल पट्टियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।